हेलो दोस्तों, मैं हूं अंस सईद और वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम करने से इनकार कर दिया है। उसकी जो आपको मैं वजूहात ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहली खबर ये है कि वकार यूनुस को ऑफ़र करने से पहले वसीम अकरम से रब्ता किया मोहसिन नकवी ने और उनको कहा है जी आप ये क्रिकेट के मामला देखें, ये क्रिकेट कहाँ जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करें और आप जो है वो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं उनको बेहतर करें और अपना नॉलेज है वो उससे हम जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वसीम अकरम ने जो है वो इनकार कर दिया। उसके बाद वकार यूनुस को ऑफ़र की गई, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं अवेलेबल हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर सकता हूँ। तो उसका भी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर जो मीटिंग्स हैं वो शुरू कर दी हैं और उसमें मीटिंग में जो अपनी जो उनकी राय है, कीमती राय है वो दे रहे हैं। और लेकिन जो इसकी तो जो हिस्ट्री है वो यही है कि वसीम अकरम और मोहसिन नकवी इनके साथ जो है वो दोनों का जो है बहुत गहरा जो है वो आजकल ताल्लुक़ है और राब्ते चल रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और मोहसिन नकवी वसीम अकरम से जो है बहुत ज़्यादा राय लेते हैं कि अब क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए। अच्छा, न्यूयॉर्क के होटल में वसीम अकरम और मोहसिन नकवी की एक लंबी मुलाकात हुई थी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई थी इंडिया से, तो और क्योंकि यूएसए से हम पहले ही हार चुके थे, तो उसमें उस मुलाकात में जो है वो वसीम अकरम ने उनको काफ़ी ज़्यादा सजेशन दी थी कि आप इस तरह करें, ये करें, ये करें और ये करें। तो उनकी उस तवील मुलाकात में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो यही था कि बाबर आजम को भी कप्तानी से ना हटाएं। यहाँ आपको खबर दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा था बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, अभी जो है वो इनको वर्ल्ड कप खेलने दें, अभी कोई ऐसा बयान ना दें। और उस मुलाकात में ही जो है वो मोहसिन नकवी का जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मोहसिन नकवी ने उनको ऑफ़र की और जो उन्होंने कबूल नहीं की, और उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। लेकिन उसके बाद वकार यूनुस के पास चले गए और कहा जी आप ये क्रिकेट का मामला देखें, तो वकार यूनुस ने कहा ओके फ़ाइन, उन्होंने ये जो ओहदा ले लिया। वसीम अकरम क्यों नहीं आना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि वो इससे पहले भी एक क्रिकेट कमेटी में उनको शामिल किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी उन पर, क्योंकि एक रिपोर्ट है जो उनके 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 खिलाफ दी गई है और कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं पे भी जो है कोई ओहदा नहीं रख सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब उनको ये ओहदा कोई दिया गया था क्रिकेट कमेटी में तो तब जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में रहे थे वसीम अकरम, और क्रिकेट बोर्ड भी उस वक्त का रहा था। और ये एक आप कह सकते हैं कि अच्छा फैक्टर हुआ है कि वसीम अकरम ने कबूल नहीं की, और क्योंकि कंट्रोवर्सी बन जानी थी मोहसिन नकवी और क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर से, और पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मोराल है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे है और वो काफ़ी जो है वो डाउनफॉल चल रहा है। तो उस वजह से आप ये एक ये कह सकते हैं कि ये अच्छा डिसीजन है वसीम अकरम का भी, लेकिन उन्होंने अपने देखी होगी कि जी मुझे लोग तनकीद करते हैं, एक रिपोर्ट है उसके सर पे जो है वो मुझे लताड़ा जाता है सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन किया होगा। एक और वजह है वो ये है कि वो कराची मुस्तकिल शिफ्ट हो चुके हैं और वो लाहौर नहीं होना चाहते शिफ्ट, उनके लिए कह रहे हैं मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया भी आना जाना होता है उनका, क्योंकि वो यहाँ के रहायशी हैं और उन्हें यहाँ रहना होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका यहाँ भी आना जाना होता है। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि मेरी जो है मसरूफियत ज़्यादा है और मैंने मूवमेंट करनी होती है, इस वजह से मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वकार यूनुस का ये है कि वो लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है लेकिन वो लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसलिए ये उहदा उन्होंने कबूल कर लिया। तो देखा जाए तो कि इस वक्त जो ज़्यादा क्लोज वसीम अकरम है मोहसिन नकवी के, उनको पेशकश ज़रूर की और उन्होंने जो है वो उसका इनकार कर दिया। साथ ही साथ वसीम अकरम ने यह कहा है कि इसके अलावा मुझसे कोई जो मशवरा लेना है, जो मेरी राय है वो मैं दूंगा, उसके पैसे नहीं मैं लूँगा, जो है फ्री आपको सजेशन दिया करूँगा, मुझे ओहदा नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं ले सकता। तो आपको ये अपडेट थी, मैंने सोचा आपको बता दें कि वसीम अकरम के इनकार के बाद वकार यूनुस को ओहदा दिया और वकार यूनुस ने जो है वो काम शुरू कर दिया है, तो ये अच्छा है। और इससे ये साथ मोहसिन नकवी का भी एक फैक्टर है कि उनके पास दो ओहदे हैं, वो उनके पास वज़ारत दाखिला भी है और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो वो भी अपना जो वज़न है वो हल्का करना चाहते हैं और क्रिकेट के जो मामलात हैं वो चाहते हैं कि कोई करेक्टर देखे, और जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मामलात हैं जिसको यानी हम कह दें एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मोहसिन नकवी खुद देखें। तो ये मोहसिन नकवी ने भी क्रिकेट बोर्ड को स्प्लिट किया है कि क्रिकेट के मामला क्रिकेटर देखेंगे और बाकी जो बोर्ड में मामलात हैं, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, रेनोवेशन, स्टेडियम की ग्राउंड्स, जो
जो करनी है, अपॉइंटमेंट कह दें आप, तो जो भी जो मामला होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के वो मोहसिन नकवी खुद देखेंगे, उनके फैसले वो खुद करेंगे। लेकिन जो बाकी जो मामला हैं क्रिकेटिंग फेयर के वो मामला वसीम अकरम को देना चाहते थे, लेकिन अब जो है वकास यूनुस इसको देखेंगे। तो उन्होंने भी अपने लिहाज से थोड़ा अपना बोझ हल्का किया ताकि वो भी तनकीद के जद में ना आए। उन पर तनकीद होती है कि दो दे रखे हुए हैं। तो अब जो है वो वसीम अकरम की एंट्री होना थी लेकिन वो नहीं हुई। वकास यूनुस ने जो है पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं, बड़ा लंबा अरसा उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ गुजारा है। तो अब देखते हैं कि इस बार क्या मुख्तलिफ कर पाते हैं वकास यूनुस। तो उनके लिए भी चैलेंजिंग है, और क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर पहले की बात करें तो उस तरह पाकिस्तान टीम में एक यूनिटी थी, अब जो है वो उस तरह नहीं है। तो सबसे पहले तो यूनिटी पैदा करनी है, सबसे पहले जो इख्तलाफात हैं क्रिकेटर्स के दिलों में उनको दूर करना है, उसके बाद जो है वो टीम बनेगी। पहले जो चीज़ें हैं, जो गैप्स हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे, उसके बाद हम समझता हूँ कि सिलेक्शन की बात होगी। क्योंकि पहले जब ये मेन करेक्टर ही जब एक नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी, एक यूनिट की तरह नहीं खेलेंगे तो टीम नहीं जीत सकती, आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर लें। तो इसलिए सबसे पहला जो चैलेंज है वो यही है कि जो क्रिकेटर्स कप्तानी को लेके शाहीन अफरीदी जो है वो नाराज़ हैं, उनकी जो नाराज़गी है उसको दूर किया जाए, उनको बताया जाए कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि आपको मुस्तकबिल में मौका मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार बन गए दोबारा नहीं बन सकते हैं। तो उनको भी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए और बाबर आजम से बात की जाए। तो इन दोनों क्रिकेटर्स को बैठा के जो है फैसला किया जाए और एक फैसला हो और फिर सब जो है वो उसको माने, यानी कि अपना अपना कप्तान वो ख़त्म कर दो। तो क्योंकि अब देखने में आता है कि जी रिजवान भी चाहते हैं उनको कप्तान बजाय, इफ्तिखार अहमद चाहते हैं उनको बना दिया जाए, शादाब कहते हैं मैं वाइस कैप्टन रहा हूँ एक लंबा अरसा, मुझे क्यों नहीं कप्तान बना रहे। तो बहुत से फैक्टर हैं, हर क्रिकेटर्स के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये उनको चाहिए होगा इसको रिजॉल्व करें सबसे पहले और फिर जो है वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे बात हो। तो बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर